डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वर्कशीट नंबर 41 को डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बड़े ध्यान से आपने समझना है। एक एक बात को जो मैं आपको अभी करके बताऊंगा उसे स्क्रीन पर देखते रहना, सभी बात यहीं क्लियर हो जाएंगी। और ये ऑनलाइन वीडियो से भी अच्छा तरीका है। ऑनलाइन जो वीडियो क्लासेस हैं उनमें कुछ बच्चे ही क्लास लेते हैं। यहाँ पर ये जो वीडियो है इसे आप किसी भी टाइम कभी भी देख सकते हो और आप अपनी क्यूरियोसिटी को सॉल्व कर पाओगे। तो आप टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है होमोलोगस सीरीज़ का। आज का जो पूरा टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है? होमोलोगस सीरीज का ही टॉपिक आज है। ठीक है बेटा। तो होमोलोगस सीरीज में सबसे पहले एक बात ध्यान से सुन लीजिए। ये एक सीरीज है हाइड्रोकार्बन्स की। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले मैंने लिख दिया इसके ऊपर CH4। एक मिनट देखो, अभी लिखते हैं इसको। हमने लिख दिया, मान लीजिए CH4। अब उससे अगला मैंने लिख दिया C2H6। उससे अगला मैंने लिख दिया C3H8। तो ये एक होमोलोगस सीरीज बन गई। तो ये होमोलोगस सीरीज कैसे बन गई? ये सारे एल्केन हैं, ये सभी के सभी एक सीरीज है जिसका नाम क्या है? एल्केन। एल्केन वो होते हैं, ठीक है, जिनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। मतलब क्या है? जितने कार्बन होंगे उसके दुगने करो और उसमें 2 जोड़ दो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी। ये देखो, आप कार्बन 3 है तो उसके दुगने किए 6 और उसमें 2 जोड़ दिए 8, तो C3H8। तो ये क्या हो गया? एल्केन। एल्केन की मैंने पहचान आपको बता दी कि सभी एल्केन में ये वाला फार्मूला लगेगा, जितने कार्बन है उसके दुगने करो और 2 जोड़ दो। अब उसके बाद जो उसका सबसे पहला मेंबर है वो एक कार्बन से शुरू होता है। इसमें एक कार्बन इसलिए आया है क्योंकि एक कार्बन में सिंगल बॉन्ड पॉसिबल है, ऐसे आप सिंगल बॉन्ड इसमें लगा सकते हो। लेकिन अगर किसी में 2 कार्बन आएंगे, जैसे एल्कीन में आप देखोगे उसका सबसे पहला मेंबर एक कार्बन से नहीं बनेगा, उसका पहला मेंबर 2 कार्बन से बनेगा। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो सीरीज है इसे होमोलोगस सीरीज इसलिए कहा क्योंकि इन सब का नंबर 1 तो जनरल फॉर्मूला सेम है, सभी का यही फार्मूला रहेगा, जितने कार्बन उसके दुगने करोगे और 2 जोड़ोगे। ठीक है, जितने कार्बन थे उसके आपने दुगने किए और 2 जोड़ दिए, तो सभी के ऊपर यही फार्मूला लागू हो रहा है। दूसरी बात, इन सब में CH2 का डिफरेंस होता है। CH2 का कैसे? अब इसमें पहले में और दूसरे में अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो एक कार्बन बढ़ गया और हाइड्रोजन कितने बढ़ गए? यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 थे, नीचे 6 हो गए। अब इससे अगले मेंबर पे देखोगे 2 से 3 हो गए, कार्बन बढ़ गया और हाइड्रोजन फिर से कितने बढ़ गए? 6 की बजाय 8 हो गए, तो 2। तो एक मेंबर से दूसरे मेंबर पे जाते हैं तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं। तो अब आपने एक प्रॉपर्टी सीखी। क्या प्रॉपर्टी सीखी? कि जब भी होमोलोगस सीरीज होती है उस सीरीज में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, यानी कि पहले मेंबर और दूसरे में CH2 का डिफरेंस होगा। दूसरी बात, अगर हम उसके मोलिकुलर मास की बात करें, पहले मेंबर और अगले मेंबर में मोलिकुलर मास में 14 AMU का डिफरेंस होता है। 14 AMU मतलब क्या है 14 AMU का? क्योंकि एक कार्बन बढ़ गया तो कार्बन का कितना बताया था? मास 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस कर दिए, तो 12 और 2 14 हो गया आपका 14। तो एक मेंबर से दूसरे मेंबर में 14 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, उसका मास बढ़ जाएगा। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक XYZ 3 मेंबर हैं। अब X का मास उसने बता दिया 20 है, होमोलोगस सीरीज का मेंबर है कोई XYZ। अब X का वजन उसने 20 बता दिया कि इसका मोलिकुलर मास 20 है, तो Y का कितना होगा? आप उसने 14 बढ़ा देना, उसका 34 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 14 ही बढ़ाना है। Z का कोई पूछे तो इसमें 14 फिर से ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा बताओ? 48। जो भी आप इसमें ऐड करते चलो, क्योंकि आपको पता है कि एक मेंबर से दूसरे मेंबर पे जाते ही 14 AMU का मास बढ़ जाएगा। और अगर आपसे ग्रुप पूछे कि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस आएगा, CH2 का डिफरेंस आएगा। ये भी आप इजीली कर सकते हो। मैं एग्जांपल फिर से लेता हूँ जो आपके इसी में आएगा। आप जब ये टेबल बनाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे ये पूरी होमोलोगस सीरीज बताई है। इसमें पहला मेंबर आपको दिख रहा है CH4, दूसरा आपको दिख रहा है C2H6, ऐसे ही आपको तीसरा C3H8 जो मैंने अभी लिखे थे। तो इन सब में डिफरेंस किसका है? CH2 का। तो जिसमें CH2 का डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब समझ जाना वो होमोलोगस सीरीज है। अब इसके बेस पे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन इसने पूछा है कि C3H8 और C4H10, C3H8 और C4H10
अब इनमें क्या डिफरेंस है, इसमें CH2 का डिफरेंस है। कैसे? C3 से C4 हो गया, एक C बढ़ गया, C8 से C10 हो गया तो 2 H बढ़ गए। तो इसमें डिफरेंस कितना है? CH2 का। तो ये आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद आप आ जाइए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप मोलिकुलर मास में डिफरेंस बता सकते हो? किसमें? दो मेंबर्स के बीच में। तो दो मेंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस होगा? 14 AMU का। ठीक है बेटा, तो आप इसका डिफरेंस ऐसे कर सकते हो। तो ये आपका इजीली सॉल्व हो गया। उसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है आपका कि इथीन। अब इसने होमोलोगस सीरीज एल्कीन की बताई, यहाँ पर एक एग्जांपल। अब एल्कीन की मैंने जो पहले बताई थी वो एल्केन की सीरीज बताई थी। अब एल्कीन की चर्चा करते हैं। एल्कीन जितनी भी हैं उन सब का एक जनरल फॉर्मूला है, वो यहाँ पर दिया है CnH2n। तो सभी एल्कीन्स का क्या फार्मूला बताया? CnH2n। इसका मतलब ये हुआ कि जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके सिर्फ डबल करोगे आप, तो उनके नाम के पीछे इन लिखना है। जैसे डबल करके दो जोड़े थे तो उनके नाम के पीछे एन लिखा था। तो जो नाम के पीछे लिखते हैं वो सुफिक्स कहलाते हैं, सुफिक्स। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो ना उपसर्ग और प्रत्यय, तो प्रत्यय पहले आते हैं, उपसर्ग बाद में आते हैं। ऐसे ही ये सुफिक्स है। सुफिक्स का मतलब उनके पीछे, नाम के पीछे लिखोगे। और एक होता है प्रेफिक्स, वो पहले लिखा जाता है। तो प्रेफिक्स मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, आपको याद करने हैं अपनी बुक से, कि जिसके अंदर एक कार्बन होता है उसके नाम के आगे मिथ आता हमेशा। ठीक है, यह आपको मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था। अगर दो कार्बन हो तो उसके नाम के आगे इथ आएगा। अगर तीन कार्बन होंगे तो प्रोप लिखना आपने। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी की बुक में सारे गिवन है। ठीक है, तो अब जो हमने टॉपिक शुरू करना है वो टॉपिक यही है कि इथीन वाली अगर हम कैटेगरी को देखते हैं। चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पर एल्कीन की, मैं आपको पूरी होमोलोगस सीरीज के बारे में बताता हूँ। तो इसका जो पहला मेंबर होगा वो दो कार्बन से शुरू होगा, क्योंकि एक कार्बन से इसलिए शुरू नहीं होता क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, तो दो कार्बन चाहिए आपको। तो सबसे सिंपल एल्कीन C2 से स्टार्ट होगी। तो कार्बन दो हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 4। क्यों होंगे 4? क्योंकि मैंने अभी इसका फार्मूला बताया था। क्या बताया था? CnH2n। सिर्फ इसमें डबल करना आपने, कार्बन दो है तो हाइड्रोजन 4। अब इससे अगला मेंबर क्या होगा इसकी सीरीज का? C3 है, क्योंकि एक कार्बन बढ़ाना और हाइड्रोजन दो ही बढ़ाने, तो हाइड्रोजन 6। और वैसे भी कार्बन 3 है तो उसके दुगने करोगे 6। कार्बन 4 हैं तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 8। अब इनके नाम कोई आपसे पूछ ले तो पहले का नाम क्या है? इथीन, क्योंकि दो कार्बन है तो इथ आएगा, और दुगने का रखें तो इन आएगा, इथीन। इसका क्या नाम होगा? प्रोपीन। क्या नाम होगा? प्रोपीन। और इससे अगले का क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा ब्यूटीन। तो आप किसी का भी नाम इस प्रकार बना सकते हो। तो ये पूरी जो सीरीज बन गई है होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन है। किसकी है ये? होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन। होमोलोगस क्यों कहा? क्योंकि इन सब के अंदर आप देखोगे CH2 का डिफरेंस है, और इनके अंदर 14 AMU का भी डिफरेंस है। आप किसी का भी वजन निकाल लीजिए। अब आप इसका वजन निकालते हो, कितना आएगा? 12 दूनी 24 और 4 28। इसका आ गया कितना? 28। ठीक है बेटा। अब अगले का देखोगे तो 28 में 14 जोड़ लीजिए, कितने आएंगे? 28 और 4 32 और 10 42। इसका 42 आएगा, क्योंकि एक से अगले मेंबर के वजन में, मोलिकुलर मास में 14 बढ़ जाते हैं। जब इसका 28 आया तो इसका 42 आएगा। कैसे? 12 तिये, यहाँ पर आप देखोगे 12 तिये 36, और एक हाइड्रोजन का एक होता तो 6 ये हो गए। तो कितने हो गए? 12 तिये 36 और 6 42 AMU। तो आप इस प्रकार इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये आपकी क्या थी? होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। ये यहाँ पर दे रखी है होमोलोगस सीरीज की क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी बताई है कि जितने भी मेंबर इस सीरीज में होते हैं उन सब का जो जो मास बढ़ता है तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी बदलाव आता है। ये पहला पॉइंट बताया है। यानी कि अगर हम बात करें CH4 था तो उससे अगला C2H6 था, उससे अगला था C3H8 था। तो जो ही इनका वजन बढ़ता जा रहा है, मोलिकुलर मास इसका कितना आया था? कार्बन का 12 और 4 16 है। इसका इसमें 14 जोड़ोगे तो 30 आएगा। ये 16 था तो इसका 30, और 30 से आगे 14 जोड़ोगे तो 44। तो जैसे आप इसको वेरीफाई कर लीजिए, 12 तिये 36 और 8 44, 12 दूनी 24 और 6 30, ये 12 और 4 16, क्योंकि कार्बन का 12 होता है। तो इनके अंदर आप देख रहे हो कि 14 AMU हम जोड़ते जा रहे हैं। तो जो जो मास बढ़ेगा, 16 से 30 हो गया, 30 से 44 हो गया, तो पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आएगा। दूसरा, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। मीथेन से इथेन के ऊपर जाओगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तीसरा, इनकी सोल्यूबिलिटी के बारे में बताया है
सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता। तो इनकी जो सोल्यूबिलिटी है, जो घुलने की एबिलिटी है, वो भी चेंज होगी जो जो मास बढ़ेगा। लेकिन जो लास्ट पॉइंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि इतनी सारी चीज़ें इसमें बदल रही हैं लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज फिर भी सेम रहती हैं। तो होमोलोगस सीरीज का मेन, अब आपको एक पॉइंट अगर पूछे कोई तो इनमें मेन प्रॉपर्टीज क्या हैं? पहली CH2 का डिफरेंस, दूसरी 14 AMU मास इंक्रीज हो जाएगा, और तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज सभी की सेम रहेंगी, चौथी फिजिकल प्रॉपर्टीज मास बढ़ने पर बदलेंगी, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका बढ़ेगा मास बढ़ने के बाद, और सोल्यूबिलिटी भी इनकी चेंज होगी। तो ये इनकी सारी प्रॉपर्टीज होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर का मतलब इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं। तो नाम के लिए मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले रूल बताया था कि आपको एक तो प्रेफिक्स लिखनी है और एक उनकी सुफिक्स। ये दोनों यहाँ पर मैंने बताए हैं आपको। इसमें दोनों लाइनों को ध्यान से देखो। प्रेफिक्स का मतलब क्या है? जो अक्षर पहले आएगा। सुफिक्स का मतलब जो बाद में आएगा। तो जो पहले वाला अक्षर उसके लिए आपको गिनती याद करनी पड़ेगी। अगर 1 कार्बन है तो क्या बताया था? मिथ। 2 है तो इथ। ऐसे ही आपको सारी गिनती एनसीईआरटी में दी हुई है, देख लेना। 3 है तो प्रोप नाम आएगा, और 4 कार्बन है तो ब्यूट नाम आएगा, 5 है अगर आपका तो पेंट आएगा। तो ऐसे आपको सारी गिनती याद करनी है। अब कोई आपसे पूछ ले पेंटेन का फार्मूला बताओ, तो पेंट का मतलब 5 और एन का मतलब दुगुना करके 2 जोड़ना है। तो कार्बन 5, 5 के दुगुने करे 10 और 2 जोड़ दिए 12, तो C5H12 उसका फार्मूला आ गया। किसका फार्मूला आ गया? ये पेंटेन का। किस चीज़ का फार्मूला है ये? पेंटेन। ठीक है बेटा, तब आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। तो ये ऑनलाइन वीडियो से भी अच्छा चल रहा है अपना, उसमें 2 ही 4 बच्चे देखते हैं, इसमें आप सभी कभी भी इसको वेरीफाई कर सकते हो, अपना देख सकते हो। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं। आपको यहाँ पर एल्कोहल के बारे में बताया है, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर हम एल्कोहल की बात करें, एल्कोहल में सबसे पहला मेंबर इसने मिथेनॉल बताया है। तो मिथ है, मिथ का मतलब क्या हो गया? 1 कार्बन। ठीक है, अब इसमें एक रूल अलग है। सबसे पहले जितने कार्बन हैं उसके दुगने करके 1 जोड़ना है, CnH2n+1, और फिर उसका फंक्शनल ग्रुप लगा देना। जैसे एल्कोहल है तो OH लगेगा, कार्बन जितने हैं दुगने करके 1 जोड़ो, OH लगा दो, एल्कोहल आ जाएंगे। अब मैं मिथेनॉल की बात करता हूँ। मिथ का मतलब क्या था? 1 कार्बन, 1 का दुगना करा 2 और 1 जोड़ दिया तो 3, CH3, और OH उसके साथ लगाना ही है। तो आपका पहला मेंबर हो गया मिथेनॉल। तो क्या हो गया? मिथेनॉल। इसके बाद आप इथेनॉल बनाओगे तो इथ का मतलब कितने कार्बन मैंने बताए थे? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे? उसके दुगने करके 1 जोड़ दो, C2H5, क्योंकि 2 का दुगना करा 4 और 1 5, और OH लगाना। ये किसका फार्मूला हो गया आपका? इथेनॉल का। ठीक है बेटा, आप इस प्रकार किसी भी एल्कोहल का फार्मूला निकाल सकते हो। ऐसे ही मैं एल्डिहाइड के रूल बताता हूँ आपको। एल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड है उसमें क्या बात ध्यान रखनी है आपने? एल्डिहाइड के अंदर CHO सबके लास्ट में आएगा। फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO। अब इसमें सबसे पहले मैं मिथेनॉल की बात करता हूँ। अब इसमें रूल वही है, कार्बन जितने हैं CnH2n+1, कार्बन जितने उसके दुगने करके तो 1 जोड़ना है, और पीछे क्या लिख देना है? CHO। अब मैं मिथेनॉल की बात करता हूँ। मिथ का मतलब 1 कार्बन, 1 का दुगना करा 2 और 1 जोड़ दिया 3, तो CH3CHO। ये अब आपको ऐसे लग रहा है ना, लेकिन अब ध्यान से आप देखोगे तो इसके अंदर आपको 2 कार्बन दिखाई देंगे, क्योंकि एक CH3 और एक CHO। इसलिए इसके अंदर जो फार्मूला है वो है, ये हो गया आपका गलत। इसका फार्मूला बनेगा HCHO, क्योंकि 1 कार्बन वाला अगर आपने बनाना है एल्डिहाइड तो CHO में 1 ही कार्बन आ जाएगा, तो HCHO। उसके बाद आपको इथेनॉल लेना है इसमें से। ठीक है, अब मैं इसमें से इथेनॉल की बात करता हूँ। इथेनॉल में CHO तो आना ही है आपका, उसके अलावा कितने कार्बन बच गए? 1 और बच गया, क्योंकि इथ का मतलब 2 कार्बन करने थे। अब 1 जो बच गया उसके दुगने करके 1 जोड़ोगे तो CH3CHO, ये आपका बन गया इथेनॉल। प्रोपेनॉल बनाना है तो CHO तो हो ही गया, प्रोप का मतलब 3 कार्बन थे तो 1 तो ये निकल गया, 2 और रह गए, तो C2 और 2 का दुगना करके 1 जोड़ा तो C2H5CHO। ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया प्रोपेनॉल, और वो क्या बना था? ये था आपका इथेनॉल। ठीक है बेटा, इस प्रकार आप किसी का भी फार्मूला बना सकते हो। अब मैं ऐसे ही बात करता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या खास बात है?
COOH आता है लास्ट में जरूर। अब इसका सबसे सिंपल पहला जो मेंबर है वो है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड का मतलब मिथ का मतलब एक कार्बन, तो एक तो इसी में आ गया आपका, तो सिर्फ आपने इसका क्या एच लगा देना। ये मिथेनोइक एसिड है, ये वो एसिड है जो चींटी काटती है तब हमारे शरीर में जाता है। अब मैं बात करता हूँ इथेनोइक एसिड की। ये इथेनोइक एसिड है, इथ का मतलब दो कार्बन है, तो पहला कार्बन तो इसके फंक्शनल ग्रुप में ही आ गया COH, तो एक हो गया। दो में से इथेनोइक का मतलब दो कार्बन थे, एक तो ये हो गया, एक बचा, तो एक कार्बन के दुगने करके एक जोड़ोगे तो तीन आ गया, CH3COOH। ये वो एसिड है जो सिरका में पाया जाता है, विनेगर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका वो है एसिड, क्योंकि ये एसिड आपको प्रैक्टिकल में इसकी प्रॉपर्टीज़ भी तैयार करनी है, और आप इसको वैसे भी याद करोगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड, और ये किसका कंपोनेंट है? विनेगर का। सिरका इसी से बनाया था, ठीक है, तो ये आपका विनेगर का कंपोनेंट है। तो इस प्रकार आप किसी को भी बना सकते हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मैंने ये आपका बिल्कुल ऑनलाइन क्लास की तरह ही तैयार किया है। इसमें थोड़े MB भले ही आपको ज़्यादा लगे, लेकिन उस MB से आपके MB अब भी कम है बेटा, ठीक है, इसको कर लेना। और उसके बाद हम बात करते हैं आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस की। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन ए होमोलोगस सीरीज। ये सारी यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है होमोलोगस सीरीज की, कि एक सीरीज है हाइड्रोकार्बन की जिसमें जो मेंबर्स हैं उनमें CH2 का डिफरेंस होता है और 14 AMU का डिफरेंस होता है। तो आप ये यहाँ से लिख सकते हो। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा है इसने C4H9OH का। पहले नाम लिखना है इसका, देखो ये ध्यान से सुनो, किसका बनाना है? C4H9OH। तो आप पहले तो आप इसको ये समझो, OH जिसके नाम के पीछे आता है वो एल्कोहल है, और कार्बन चार हैं तो चार के दुगने करके एक जोड़ रखा है C4H9OH, तो ये एल्कोहल हो गया, क्लियर हो गया। अब चार कार्बन हैं तो नाम क्या जरूर आएगा? ब्यूट तो जरूर आएगा, ठीक है बेटा, तो ब्यूट। अब ये C4H9 के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेनॉल। इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेनॉल। तो कैसे ये इसमें आपको दे भी रखा है, नीचे यहाँ पर ये दे रखा है ना, यहाँ पर ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल का फार्मूला है। उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर भी बनानी है आपको। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? देखो, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सबसे पहले चार कार्बन लेने हैं, 1 2 3 4। तो चार कार्बन हो गए, और C डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ता है, और दूसरी तरफ OH। ये आपका COH तो कॉर्नर पे आ गया इसका। सॉरी बेटा, इसमें खाली ये तो एल्कोहल का बनाना था, तो आपको ये वाला नहीं बनाना है। दोबारा बता रहा हूँ मैं इसको एक बार, आपने बनाना C4H9OH। तो इसके लिए आपको C4 और उसके बाद H9 कैसे करोगे? 3 इस पे जुड़ेंगे, 2 इस पे 5, और 2 इस पे 7, और 2 9, तो C4H9 और OH यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है बेटा। इन पे सब पे आपने H लिख लेना है। तो ये आपका C4H9OH, तो ये आपकी स्ट्रक्चर होगी इसकी। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है जो मैंने अभी बताया आपको, और इसका नाम क्या बताया था अभी? ब्यूटेनॉल। ये यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद आप अपने सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है द जनरल फॉर्मूला ऑफ ए होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड इज CnH2n। तो इसमें क्या बताया है? CnH2n फार्मूला पूछ रहा है। तो आपको पता, अभी मैंने बताया था CnH2n किसका जनरल फॉर्मूला है? ये है एल्कीन का। किसका है? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है। उसके बाद इसी में इसने क्वेश्चन पूछा है राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ मेंबर ऑफ दिस सीरीज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनो। थर्ड एंड फोर्थ मेंबर पूछा है इसने, थर्ड एंड फोर्थ मेंबर। तो आप एल्कीन की सीरीज लिखो। तो एल्कीन की सीरीज का सबसे पहला मेंबर है C2H4। ये पहला मेंबर है। पहला मेंबर एक कार्बन से शुरू नहीं होता इसमें, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड के लिए आपको कम से कम 2 कार्बन चाहिए, ठीक है बेटा, मैंने पहले बताई थी आपको ये बात। तो पहला मेंबर तो ये हो गया। इससे अगला निकालना है तो एक एक कार्बन बढ़ा और 2 हाइड्रोजन, क्योंकि अगला मेंबर के लिए आपको CH2 जोड़ना है। तो कार्बन 3 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 6। इससे अगला निकालोगे तो C4H8। इससे अगला निकालोगे तो C5H10। तो इसका पहला मेंबर तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब उसने पूछा था तीसरा और पांचवा, तो ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और पांचवा निकालना है तो C6H12। तो आपका कौन सा मेंबर पूछा उसने? थर्ड। तो थर्ड ये हो गया आपका C4H8, और ये हो गया आपका फिफ्थ C6H12। अब थर्ड का नाम क्या होगा? इसका नाम C4 है तो ब्यूटीन नाम होगा। इसका क्या नाम होगा बेटा?
ब्यूटीन, ये इसमें लिखने की थोड़ी जगह नहीं मिल रही यहाँ पर मेरे को, तो आप समझ जाना इसको ब्यूटीन लिखना है। और इसको क्या लिखोगे, हेक्सीन। ठीक है बेटा, पहले वाले को क्या लिखोगे, ब्यूटीन, BUT यानी ब्यूटीन, और अगले को क्या लिखना था, हेक्सीन। हेक्सीन का फार्मूला क्या था, C6H12। ये कैसे पता लगा, हेक्स का मतलब 6 कार्बन और इन है तो सिर्फ डबल करना है। ब्यूटीन का मतलब C का 4 होंगे, ब्यूट का मतलब, और इन का मतलब डबल करना है H8। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। और इसके साथ ही आज का टॉपिक ख़त्म। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है, ऑनलाइन क्लास ही मानो आप इसको। और अब भी कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू बेटा।